देवाय ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो इसमें तो बोल लीजिए एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे। तो आज का जो सत्र है वो हम समर्पित करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। साथ ही साथ वो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष भी है। बड़ा सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है मैंगलुरु में। और साथ ही साथ अपने सारे शिक्षा गुरुओं को दीक्षा गुरुओं को उनको भी नमन करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। हरे कृष्णा सभी को। तो चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, 17वें श्लोक पर हम आ गए हैं। चौथा अध्याय क्या है, एक सैंडविच की तरह से है। जब हम सैंडविच बनाते हैं तो ब्रेड रखते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके ब्रेड के। एक पार्ट ऊपर होता है, एक पार्ट नीचे होता है और बीच में स्टफिंग होती है। वैसे ही ये आगे जो है तीसरा अध्याय कर्म है, पांचवा अध्याय कर्म है और बीच में ये ज्ञान का अध्याय स्टफ की तरह से है। और हमेशा जो है क्या होता है, जो फीलिंग्स होती है, स्टफ जो होता है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि टेस्टी होता है और लाभदायक होता है। तो उसको हम जो है जो चौथा अध्याय ज्ञान का है उसको ग्रहण कर रहे हैं। माता जी हैंड रेज लीजिए। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी आप श्लोक पढ़ लीजिए। आशा माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। 17 है, फोर्थ का 17 से शुरू है आज। जी प्रभु जी 17 से। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण जी। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। जो कर्म का विज्ञान है वो बहुत ही मुश्किल है समझना उसको। तो हमें बस जानना है कि कर्म क्या है, यानी कि जो शास्त्रों के अनुसार होता है। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के विपरीत होता है। और अकर्म क्या है,
वो कर्म है जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म है, कृष्ण के लिए जो किया जाता है, जिसमें कोई भी बंधन नहीं लगता है। कर्म से जो है पुण्य होता है, स्वर्ग में लोक मिलता है। विकर्म से पाप होता है, हम जो है वो पाप के भागी होते हैं, उसके दंड मिलते हैं। हरे कृष्णा। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। हरे कृष्णा। जो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में पवित्र रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो दृष्टि की बात हो रही है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं निर्लिप्त भाव से करें तो वो अकर्म हो जाएगा। अगर लिप्त हो जाते हैं, मैं कर रहा हूं, तो जो है कर्तापन आ जाएगा, बंधन आ जाएगा। भोजन अपने लिए बना लें तो कर्म है, भगवान के लिए बना दें तो वो अकर्म की श्रेणी में आ जाता है। हरे कृष्णा। बताइए, अकर्म में कर्म देखता है, थोड़ा समझाइए। जी। मनुष्य में कर्म या कर्म तो समझ में आ गया है, और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म देखता है, जो अकर्म यानी कि कृष्ण भावना भावित जो कर रहा है वही उसका कर्म है। वो जो है हरे अकर्म कर रहा है, उसी को वो कर्म समझ रहा है, तो ये कर्म कर रहा है उसको अकर्म बना लेता है। जो अकर्म है वो भी कर्म है उसका। तो ये एक भावना जब हो जाती है तो वो कह रहे हैं कि बुद्धिमानी की भावना है। यानी कि कुल मिला के हमें अकर्म ही करना, जो भी हमारा कर्म है उसे अकर्म हो जाना है एक तरह से। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निं कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब 19 से लेके 24 तक हम दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन देखते हैं। कि विषय वस्तु की इच्छा आ गई, हृदय में कामना हो गई, तो क्या हुआ, कामना पे चिंतन कर लिया। चिंतन कर लिया, मैं करूंगा, उसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, वो संकल्प हो जाता है। काम संकल्प वर्जितो। तो इस तरह का संकल्प नहीं करना है, ये संकल्प वर्जित है। क्या संकल्प करना है? कि कृष्ण के लिए कर्म करेंगे। जब ऐसा सोचते हैं तो कर्म फल जो है वो आपका ज्ञान के कारण, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि हमको इस तरह का संकल्प नहीं करना है, तो आपका कर्म फल जो है वो समाप्त हो जाता है। ज्ञान में जो है वो ज्ञान की अग्नि जलती है और कर्म फल का जो है वो हवन जो है हवी हो जाता है और समाप्त हो जाता है कर्म फल। हरे कृष्णा। अग्नि में जल के सब कुछ समाप्त हो जाता है। त्यक्त्वा कर्म फल संगान, सॉरी सॉरी, त्यक्त्वा कर्म फलासंगन नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। हरे कृष्णा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा संतत रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण। तो कोई भी कार्य करता है तो उसका स्वयं का कोई स्वार्थ ही नहीं रहता है, स्वयं के लिए कोई आसक्ति ही नहीं रह जाती है कि ये कर्म मैं करूंगा ये कर्म फल मिलेगा, वो आसक्ति नहीं रहती। नित्य तृप्त हो जाता है। जब आपकी आसक्ति रहती है तब आप असंतुष्ट रहते हैं। अच्छा, इससे तो मुझे 4 फल मिलने थे, 2 ही मिले हैं, अतृप्ति। लेकिन तृप्त हो जाता है, निराश्रयी, किसी की भी कर्म फल के सहारे नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति। हरे कृष्ण। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण जी। तो निराशी कौन है? जिसकी कोई सांसारिक आवश्यकता है ही नहीं है, वो निराशी हो जाता है। चित्त आत्मा कौन है? जो शुद्ध है, मन और बुद्धि उसकी संयमित हो गई है। त्यक्ता सर्व परिग्रह।
अपने जो स्वामित्व का त्याग कर चुका है, ऐसा शरीर क्या हो जाता है? ऐसा शरीर केवल जो है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल रंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता आत्मशुद्धये। आसक्ति समाप्त हो गई उसकी योगी की, शरीर मन बुद्धि इनकी शुद्धियों के लिए कर्म करता है। वो स्वयं के लिए कर्म नहीं करता है, वो शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। और वो भी कर्म ऐसे करता है जिससे उसकी शुद्धि हो, और इससे वो पाप रूपी फल से, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है कि नहीं ये मेरा है, इससे मुझे फल चाहिए। क्योंकि जहां फल की आशा हो जाती है वहां पे अनुचित साधनों का प्रयोग होने लगता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, और इस तरह से कई समस्याएं, कई पाप फल आ जाते हैं। लेकिन जो स्वयं के लिए कार्य नहीं करता है उसको कोई भी पाप फल नहीं लगता है। हरे कृष्णा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समश्रद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। वो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने बताया कि क्या नहीं करता है, सब त्याग देता है। वो आसक्ति भी त्याग देता है, कर्मों को भी भगवान के लिए करता है, कर्म फल त्याग देता है। आप बता रहे हैं कि वो करता क्या है? तो भगवान बता रहे हैं कि वो क्या है, संतुष्ट है। इच्छाएं उसको परेशान नहीं कर रही हैं कि आज ये वाला मोबाइल चाहिए, कल वो वाला लैपटॉप चाहिए, ये वाला गैजेट चाहिए। ये सारी चीजें उसको परेशान नहीं करती हैं। और दूसरी बात क्या है कि द्वंद से मुक्त हो जाता है। जब इच्छा ही नहीं है कोई, तो इच्छाएं समाप्त हो गई तो दिशा बदल गई। अब वो स्वयं की तरफ नहीं देखता है, भगवान की तरफ उसकी दृष्टि चली जाती है, तो द्वंद समाप्त। क्योंकि इच्छा नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, सफलता नहीं है, असफलता नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हो गया तो हरि कृपा, नहीं हुआ तो हरि इच्छा। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। कोई बंधन ही नहीं लगता है, समभाव रहता है। और उसको ये नहीं परेशान करता कि उसका बंगला है, उसकी गाड़ी है, उसका जो है जेट विमान है, उसकी मोटरसाइकिल है, ये सारी चीजें उसको परेशान नहीं करती है। हरे कृष्णा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते। हरे कृष्णा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके बाद उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आसक्ति ही बंधनकारी होती है, जहां भी कोई आसक्ति होती है वहीं परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज से लगाव नहीं है तो कोई बंधन नहीं। देखिए, पदार्थ को कहते हैं ना कि पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं, तो पदार्थ का अपने आप में कोई आकर्षण नहीं होता है। पदार्थ जो है वो अनाकर्षक होते हैं, लेकिन जब उसमें तीन गुण मिल जाते हैं तो आकर्षक हो जाता है। जैसे लोहा है, लोहा में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन जब उसी लोहे से कुछ दरवाजा बन जाता है, अलमारी बन जाती है, तो वो आकर्षण हो जाते हैं। तो ये तीनों गुण जो है वो सतोगुण रजोगुण यही बंधनकारी हैं। और इनका बहुत ही मजबूत बंधन है जी कि जब दिव्य ज्ञान हो जाता है तो फिर सारे कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म के लिए होते हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना नृत्य में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्ण। तो क्या करे, कर्म भी जो मतलब जो हवन है वो भी भगवान का, जो हवि जो उसमें कर्म फल है वो भी भगवान के लिए। तो जब सब कुछ भगवान के लिए हो जाता है तो सब कुछ क्या होता है, आध्यात्मिक हो जाता है। कर्म आध्यात्मिक, कर्म फल आध्यात्मिक, और तब उसको भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। और जब हवन अग्नि यज्ञ करता और अंतिम फल चारों चीजें भगवान की हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कृष्ण भावनामृत में हो गया है वो व्यक्ति। हरे कृष्णा। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्णा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा।
तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं, कहते हैं कि यज्ञ विष्णु के लिए करना चाहिए, बहुत सारे यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान जो है वो भगवान के लिए लिया जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया किसी के लिए पूजा करो, वो सब कुछ विष्णु के पास ही जाता है। जैसे आप मुंह से भोजन करते हैं, कुछ भी खाइए सारा शरीर होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं, अलग अलग इच्छाओं के लिए लोग अलग अलग देवताओं का वर्णन है, परंतु कहा जाता है कि सबके लक्ष्य कौन है? भगवान ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए 34 तक, और आशा माता जी आप कंटिन्यू करिए 34 तक। ठीक है, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। श्रोतादीन इंद्रियाण्य अन्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित रहते इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्ण। जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं कि श्रवण करके कीर्तन करके ये विधियों को अपना के अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। जैसे गृहस्थ होते हैं वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले, तो वो भी एक उनका जो है गृहस्थ जीवन भी एक यज्ञ हो जाता है। जैसे उत्तम संतान को उत्पन्न करें, उनको सही संस्कार दें, उनको भक्त बनाए, तो ये भी एक यज्ञ है। और ये केवल गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है। तो यज्ञ करने की विभिन्न विधियां हैं, लोग तरह तरह से अपने यज्ञ करके अपनी इंद्रिय विषयों को शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण। इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयोग अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो आत्म संयम की प्रणाली को बताया गया, जो पतंजलि ऋषि ने जो योग प्रणाली बताई, उसके द्वारा अनुयायी क्या करते हैं? इंद्रियों को और प्राण वायु को सबको संयम में लाते हैं। तो सारी इंद्रियों का कार्य क्या होता है? देखना, आंख से नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, ये भी कार्य होते हैं। इन सब इंद्रियों को करके और प्राणायाम द्वारा जो है वो श्वास की विक्रिया को संयमित कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक तरह का यज्ञ होता है। ये सबसे नियंत्रण करके वो करते क्या है? वो आत्मा के संबंध को खोजते हैं कि आत्मा का भगवान का क्या संबंध है, इसको खोजते हैं। तो ये कहते हैं कि संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर दे। तो जो इंद्रियों को संयमित करते हैं और प्राणवायु को भी संयमित करते हैं, मन को भी अपने कंट्रोल में रहते हैं, तब क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती हैं। तो ये सबको एक आहुति सी बना के एक भगवान के जो यज्ञ में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत्याश्च संशित व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बता रहे हैं योग विधि जो कि अष्टांग योगी इसको धारण करते हैं। अष्टांग योग के लोग अभी आगे जब हम पढ़ेंगे छठा अध्याय, तो उसमें इसका पूरी तरह से वर्णन आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपान्य जुह्वति प्राणं प्राणापान तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणाः अपरे नेताहारा प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण। ये भी एक योग विधि है जो प्राणायाम कहलाती है। शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये 5 प्रकार की वायु जो है आत्मा को घेरी रहती। तो योगी लोग क्या करते हैं? इस वायु को नियंत्रित करके शुद्ध करते हैं।
और उसका आध्यात्मिक प्रभाव हो जाता है। तो इसको भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो कुछ लोग सांसों को देखिए कि इतनी धीमी कर देते हैं जिससे आयु बढ़े, और इतना धीमा हो जाता है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये लोग मानते हैं कि सांसें गिनती की मिलती हैं, और उन सांसों को बचा के रखते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा योग कर सके। और ऐसे लोग बताए कि योगी कम भोजन करते हैं और प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। एक तरह से ये अपने प्राण को ही साध लेते हैं, और जब चाहते हैं ऐसे लोग अपने प्राणों को अपने इच्छा के अनुसार त्यागते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वैर्प्येते यज्ञे विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो जानते ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, ये 30वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक बताया गया है। सर्वेप्ते यज्ञ विद्यो, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जो लोग यज्ञ करते हैं उनको सर्वेप्यते कहा जाता है। उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जान जाते हैं कि इंद्रियों का निग्रह कर देना ही यज्ञ का उद्देश्य होता है, उनको यज्ञ विद्य कहा जाता है। भौतिक सुख ही हम चाहते हैं, वही बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जो यज्ञ होते हैं वो इस बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है, इसलिए हमें जो यज्ञ हम करते हैं उसमें हमको भौतिक सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि यज्ञ के सारे उद्देश्य क्या होने चाहिए। इंद्रियों का निग्रह, और क्योंकि इंद्रियों का जब तक निग्रह नहीं होता है तब तक सच्चिदानंद भगवान को पाना संभव ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न लोकोऽप्यस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमः। हरे कृष्ण। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्ण। तो 30वें श्लोक में यज्ञ करने से लाभ बताया। अब बता रहे हैं कि एक चक्र है। अज्ञानता के कारण हमारा जीवन जो है पापमय हो जाता है, और पापमय जीवन के कारण हमारा पतन होता है। जब पतन हो जाता है तो क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान है। तो बिना यज्ञ के इस लोक में ही सुख नहीं है, यानी कि जब अगली योनि मिलेगी तो सुख मिलेगा, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? तो सुख से रहने के लिए क्या करना है? हमको ईशावास्य सिद्धांत का पालन करना है। ईशावास्य सिद्धांत क्या कहता है कि भगवान का सब कुछ है, भगवान ने कोटा निर्धारित किया है, उतना ही हमें लेना चाहिए। और कहते हैं अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं और उतना ही प्रयोग करते हैं जितना आवश्यक है, तो ऐसी चेतना में रह के 100 साल तक भी रहा जाए तो कर्म बंधन नहीं लगता है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेच्छस्य तथा समा स्वयं नानतस्ते तोस्ति कर्म न लिप्यते नरः। तो भगवान ने कोटा निर्धारित किया है। जब हम भोजन करते हैं हमें पता चल जाता है हमारा पेट भर गया है, यही हमारा कोटा है। जब हम उसके ऊपर और ज्यादा भरने लगते हैं, लोग कहते हैं ना इतना मत खाओ, इतना ठूस ठूस के मत खाओ, गले तक मत खाओ, तो वो जब हम इतना खाने लगते तो वो क्या हो जाता है, हमारे कोटे से ऊपर की चीज हो जाती है। तो यज्ञ शिष्टा हमें खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को अमृत की तरह से चखना चाहिए। और जो है यज्ञ का चक्र तो हम पहले 3रे अध्याय में देख ही चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एम एहम बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद समस्त हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सारे यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद से। और जो भगवान परमात्मा जो है सर्वव्यापी परमात्मा रूप, वो सब यज्ञों में विराजमान रहते हैं। तो भगवान बता रहे कि ये देह से मुक्त होने विधि विधान है। 18वें श्लोक में जो है भगवान ने कर्म तत्व को बताना शुरू किया था, और 31वें श्लोक तक उन्होंने बताया है। उनके अनुसार जो समस्त यज्ञ हैं उनको उपयुक्त प्रकार से अगर किया जाता है, भली भांति जानकर शास्त्रों के अनुसार ज्ञान में रहकर, तो कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा भगवान हमको बता रहे हैं। हरे कृष्णा।
श्रेया द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कितनी प्रकार के यज्ञ बता दिए हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बताया कि परंतु तुम तो शत्रुओं को दंडित करने वाले हो, और हम यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ये निष्कर्ष यहाँ पर दिया जा रहा है कि तरह तरह के यज्ञ भगवान ने बताया। तो कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, ऐसा लोग के मन में विचार आता है। तो कह रहे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो हम भौतिक स्तर पर रह जाएंगे, कोई आध्यात्मिक लाभ मिलेगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ा ही नहीं है। अगर भगवान से जोड़ देते तो अच्छा ही होता। तो हमारे अंतःकरण में तीन दोष होते हैं। एक संचित पाप होते हैं, एक चित्त की चंचलता होती है, और तीसरा अज्ञान होता है। तो जब हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं तो संचित पाप और चित्त की चंचलता, ये दोष मिटने लगते हैं। और जब हम प्रमाणी गुरु के पास जाते हैं तो तीसरा दोष जो अज्ञान का होता है वो भी हमसे छूट जाता है, उससे भी जो है मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, गुरु परंपरा का महत्व बताया है। और पिछले श्लोक में जो हुआ था कि ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना है, तो उसके लिए विधि क्या है, विधि बताई है यहाँ पर। जैसे भौतिक ज्ञान होता है, प्ले ग्रुप से नर्सरी तक जाते हैं, ऊपर की ओर जो है वो चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन दूसरी विधि अवरोही होती है, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं। वैसे ही ये ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ से आता है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और परंपरा से आगे बढ़ता है। तो हाथ जोड़कर विनम्र होकर जिज्ञासा करनी चाहिए। पहले गुरु यज्ञ करते थे तो हाथ में लकड़ी संविदा लेके जाते थे शिष्य। आज क्या लेके जाना? सेवा भाव लेके जाना है, आज्ञा का पालन करना है। जब आज्ञा का पालन करेंगे तो अज्ञान का नाश होगा, भगवान से जुड़ जाएंगे। जैसे हम मंगलाचरण गाते हैं ना, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो हम हरे कृष्ण। ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा। सर्वेश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए 42 तक, और सुधीर प्रभु जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे पढ़िए। कृष्णा। यज्ञात्वा न पूर्ण मोहम एवं जैसी पांडवा येन भूतानि पश्यानि तृष्यसि आत्मनि अहुमयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब हरे दिव्य ज्ञान स्वरूप सिद्ध होते हैं व्यक्ति जो, तो वो जैसे गुरु होते हैं, उनके पास जब हम रहते हैं तो हम मोह में आसक्ति में नहीं फंसते हैं। और जब हम उनसे दूर होते हैं, उनका आश्रय त्याग देते हैं, तो हमको माया जकड़ लेती है, हम मोहित हो जाते हैं। और जब मोह हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हरे कृष्णा। अपि चेतसि पापः सर्वे पापकृत तमः सर्वं ज्ञानपवीनेव वर्जनां संतरिष्यसि। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, आवाज आ रही, यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो भगवान इस तत्व ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है, नाव की तरह है। और यदि कोई पापी भी उस नाव में बैठ जाता है तो भी उस दिव्य ज्ञान के सहारे वो पार कर जाएगा। तो सागर में ऐसा होता है कि कुशल तैराक भी डूबने की उसकी जो है संभावना रहती है, बहुत मुश्किल होता है जीवन बचाना। लेकिन भगवान का दिव्य ज्ञान हो तो हमें सही स्थिति का पता चल सकता है और हम उससे बच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा एधासि समाधि अग्नि सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भत् सात कुरुते तथा। हरे कृष्णा। हरे जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि मैं शरीर हूँ, और भ्रम कब टूटता है, जब हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो तत्व ज्ञान का बोध यदि एक बार हो जाता है तो हमेशा के लिए हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो हमारे कर्म फल की जो कई अवस्थाएं होती हैं, प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये सारे जो है समस्त फल समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहि ज्ञानं सदृशं पवित्रम ए विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा कलेन आत्मिना विदन्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है, परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। तो दिव्य ज्ञान क्या होता है, उदात्त होता है, शुद्ध होता है। सारे जब योग करते करते जो साधक होता है परिपक्व हो जाता है, तब उसको दिव्य ज्ञान का फल मिलता है। जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो पेड़ निकलता है, पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलता है, फल निकलता है, समय लगता है। उसी तरह से दिव्य ज्ञान जो है, गुरु के पास जब सेवा करते हैं उनकी, तो हमको वो फल मिलता है। जैसे 10वें अध्याय में कहा गया है ना कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयंति ते। तो जब भगवान की निरंतर जब सेवा की जाती है तो भगवान ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान के सहारे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियः, ज्ञानम लब्धा परम शांतम अचरणे अधिगच्छति। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो अब बताया जा रहा है कि जब ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है, 39 to 42 श्लोक तक। और उसके लिए श्रद्धा कितनी आवश्यक है, तो कहते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कित है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और उसकी श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा होते ही ज्ञान हो जाता है। जैसे पैर एक्सीलेटर पर रखो ना तो गाड़ी तेज चलती है, संचय आया ब्रेक लग गया। तो श्रद्धा भी दो तरह की होती है, एक मुकुलित श्रद्धा होती है जो अभी खिल रही है, कली की तरह से है, भक्तों के संग प्रसाद पाकर जागृत होती है। एक पुष्पित श्रद्धा होती है, विकसित हो जाती है और भगवान में दृढ़ निश्चय हो जाता है। हरे कृष्णा। अज्ञ च अर्षधन च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोकस्थिन परः न सुखम संशय आत्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, वो गुरु साधु शास्त्र भगवान किसी पर जो है उनको विश्वास तो नहीं होता है। कहते हैं डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस।
तो कहते हैं कि अगर संशय करेंगे तो दोष ढूंढेंगे तो फिर हमें नहीं कुछ भी मिलेगा, लेकिन जिज्ञासा करेंगे, गुरु से प्रश्न पूछेंगे तो हमें उसका उत्तर मिलेगा। कहते हैं कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। तो श्रद्धा थोड़ी रखे, थोड़ी सी संशय रखे, थोड़ा सा ज्ञान रखें तो वो कार्य नहीं करता। हमें पूर्ण श्रद्धा रहनी चाहिए, ऐसा कहने का अर्थ है। हरे कृष्ण। योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान शस्त्र संशयम् आत्मावनत न कर्माणि निर्वर्धन्ति धनंजय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। तो भगवान ने इस अध्याय का आरंभ किया ज्ञान योग से, फिर ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया कि प्रामाणिक गुरु ही ज्ञान दे सकता है, फिर ज्ञान की महिमा बताई, फिर बताया ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर निष्कर्ष बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, कर्मफल से आसक्ति नहीं रखनी है, तो सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, कर्म बंधन नहीं लगेगा और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् अज्ञान संभूतं हतस्था ज्ञान असीन आत्मना चित्वा एनं संशयं योगम अस्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो अर्जुन के कृष्णा। हृदय में संशय था। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो अर्जुन जो है संशय में थे कि युद्ध रूपी घोर कर्म होगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा, कर्म करूं कि कर्म योग करूं कि ज्ञान योग करूं। तो भगवान संशय को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि संशय में रहेंगे तो काम को हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो एक तरह से ये श्लोक कल के अध्याय की नींव रख रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर अज्ञान के बादल छाए हुए हैं तो भगवान के दिव्य ज्ञान से समाप्त करो। दिव्य ज्ञान क्या है? अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, और भक्ति ही सारी समस्याओं का जो है समाधान है। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट जो है बता रहे हैं कि अज्ञान से मुक्त हो, भगवान के लिए कर्म करो, नियत कर्म करो, युद्ध करो। तो भगवान 15वें अध्याय में भी आगे कहते हैं कि विरक्ति के शस्त्र से काट डालो, जो भी संचय है, आसक्तियां हैं, सब विरक्ति के शस्त्र से काट डालो। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को फिर से कह रहे हैं कि तुम खड़े हो, योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब फिर यहाँ से अर्जुन फिर से कंफ्यूज होते हैं कि मैं योग में समन्वित हो जाऊं कि युद्ध करूं। और अगला अध्याय शुरू होता है और यहाँ से जो है वो अर्जुन दोबारा संशय में पड़ते हैं और प्रश्न करते हैं। तो चलिए तब तक हम लोग शेयर करते हैं, गाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम ओ हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे हमारा हरे चौथा कृष्ण अध्याय समाप्त हो रहा है। हम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पांचवें अध्याय पे आते हैं। चौथे अध्याय में हमने कई चीजों को देखा, समझा, जाना, और कि कर्म को कैसे ज्ञान के साथ हम कर सकते हैं। ज्ञान के साथ हम कर्म को जब मिला देते हैं तो फिर कैसे हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। अभी हम तीसरा अध्याय हमने पढ़ा है, कर्म योग का चौथा अध्याय पढ़ा हमने, ज्ञान योग का ये जो हम पांचवा अध्याय पढ़ेंगे ये तीसरे और चौथे अध्याय का विस्तार है। तो तीसरा अध्याय बताता है नियत कर्म करो और चौथा अध्याय बताता है कि ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्जुन को फिर से संशय हो रहा है कि मैं क्या करूं, कि दिव्य ज्ञान में स्थित लोग के लिए कर्म नहीं है और भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो। अब इस जो है संशय के कारण दोबारा अर्जुन का प्रश्न आता है। तो कहते हैं कि संन्यासं कर्मणाम् हम ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने जाना है कि दिव्य ज्ञान पहले से ही विद्यमान था। सूर्यदेव विवस्वान को पहले दिया गया, फिर विवस्वान से मनु को दिया गया, मनु से इक्ष्वाकु को दिया गया। तो कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति
सो अर्जुन। तो भगवान के दिव्य प्रकृति को, भगवान के जन्म को, उनके कर्म को जो जान जाता है वो भगवान के धाम जाता है। और भगवान के दिव्य जन्म और प्रकृति को करना, उनकी सेवा करने के लिए क्या करना है, हमको गुरु के पास जाना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम यातिन तत्त्वदर्शिनः। तो फिर हम जब गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें इंद्रियों के नियमन के बारे में बताते हैं, कर्म फलों के परित्याग के बारे में बताते हैं, दिव्य ज्ञान में समर्पित होने के लिए बताते हैं, और कहते हैं कि हृदय में जो भी अज्ञान है, संशय है, उसको ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। तस्मात् ज्ञान संभूत हतस्थ ज्ञानासिनात्मना चित्तेन संशय योग अतिष्ठोतिष्ठ भारत। योग में समन्वित हो जाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन पहले ही धनुष बाण रख के रथ पे बैठ चुके हैं। पहले अध्याय में हम इस बात को जान चुके हैं। तो बैठना नहीं है, कर्म करना है। और यहाँ पर अर्जुन के मन में जब आ रहा है प्रश्न, तो अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो जो इस अध्याय का, जो 5वें अध्याय का पहला है जो श्लोक, वो प्रश्न आता है। दूसरे से 6ठे श्लोक तक कर्म योग के बारे में बताया गया है, और 7वें से 16वें श्लोक तक निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया गया, जो बंधन से मुक्त करता है। और 17 से 29 तक परमेश्वर पर कैसे ध्यान किया जाए और उसे कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके बारे में बात की गई है। हरे कृष्णा। तो पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। अनुवाद कोई कर रहा है क्या? अगर नहीं जी करते माता जी, अगर कोई ना हो तो मैं कर लूंगा फिर। ये प्रभु जी आप कर लीजिए। मेरी हरे आवाज कृष्णा। साफ आ रही है? जी जी। माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। मेरे चारों तरफ बहुत शोर है, इस वजह से। हरे कृष्ण। चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचम अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहले जो अर्जुन थे वो संशय, शोक में थे, और अब वो संशय में है। जो है पूछ रहे हैं। जो तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा था जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई कर्म करना नहीं रह जाता। फिर चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। तो ज्ञान के बाद संन्यास लेना चाहिए या फिर ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए? तो तीसरे अध्याय में भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक ले जाते हैं। ढेर सारे योग की चर्चा हुई और बताया गया कि भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान के लिए कर्म करें, भगवान ही भोगता है। अर्जुन समझ रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास यानी सारे कार्य छोड़ दो, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि यदि कर्म ऐसे किए जाए जो बंधन न दे तो वैसे ही वो अकर्म हो जाते हैं। और भगवान उनके संशय का क्या उत्तर दे रहे हैं ये हम जानते हैं अगले श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगः च श्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। तो कोई छात्र अगर कॉलेज जाता है तो एग्जाम तो उसको देना ही पड़ेगा। तो कर्म के लिए तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और हम त्यागी हो जाए तो भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। सांख्य योग बताता है कि हम केवल 24 तत्व नहीं है। या फिर हम कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। हमें सिद्ध जो है ये करना पड़ेगा, हमें सिद्ध होना पड़ेगा कि हम जो है वो शरीर नहीं आत्मा है। ये ज्ञान जान के हम ऐसे कर्म तो नहीं करने वाले हैं जो कि हमको बंधन में डाल दें। तो सारी वस्तुएं जब भगवान ही की है तो हम त्यागेंगे कैसे? जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग हम कैसे कर पाएंगे? तो अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहा है, लेकिन युद्ध भगवान के लिए करे तो वो भक्ति युग कर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा।
तो भक्ति युक्त कर्म ही श्रेष्ठ होता है। अपने परिवार को त्यागे बिना, समाज को त्यागे बिना अगर हम भक्ति की सेवाएं करते हैं तो वो श्रेष्ठ होती है। सब कुछ हम कहाँ त्याग पाएंगे। हम हवा है, पानी है, वो तो हम ग्रहण ही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी है ही नहीं है। जब सब चीजें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और भगवान के ही द्वारा नियंत्रित है, तो हमें सब त्यागना नहीं है। सब कुछ भगवान की सेवा में ही अर्पित कर देना है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हरे कृष्णा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। अच्छा, तो संसार के जो बंधन से मुक्त होके भगवान का स्मरण करता है वही सन्यासी है। सन्यासी घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं हिमालय में या नदी के किनारे, तो वहां भी करते क्या, भगवान का स्मरण करते हैं। सन्यासी त्याग तो करता है, लेकिन कर्म फलों का जो है या कर्म फलों का त्याग कर सकता है सन्यासी, लेकिन कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ जाएगा। तीसरे अध्याय में कहा है, न कर्मणा अनारंभत नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। तो कर्म करना पड़ेगा। जो सन्यासी है वो द्वंद्व जो होते हैं, सुख दुख गर्मी सर्दी दिन रात, जो हमेशा के कशमकश होते हैं, इन सब परिणामों से दूर रहता है। लेकिन भगवत गीता हमको क्या सिखाती है कि असली सन्यासी वही है जो सभी कर्मों को भगवान से युक्त कर दे। इससे सभी का लाभ होता है। जैसे कि भक्त भजन करता है तो कीट पतंगे भी सुनते हैं, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, उनका भी उद्धार होता है। इंद्रियां वश में रहती है तो किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से द्वेष नहीं होता, सबका प्रिय होता है। तो दो प्रकार का वैराग्य होता है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं हमको कि एक फल्गु वैराग्य है, और जो कि हम सब कुछ त्याग कर दे संभव ही नहीं है, लेकिन उन चीजों की याद आ जाए तो वो फल्गु वैराग्य हो जाता है। युक्त वैराग्य वो होता है जो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा दे। तो फल्गु एक नदी है। नदी में जो है कहते हैं कि ऊपर बालू दिखाई देता है और जब थोड़ा खोदते हैं तो पानी दिखाई देता है। ऐसे ही जब त्याग कर दे और उसकी अगर भावना रह जाती है तो वो फल्गु वैराग्य हो जाता है। हरे कृष्णा। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विन्दते फलम। मैं अर्थ अज्ञानी पढ़ ही रही हूँ भक्ति प्रभु जी, मैं अर्थ अज्ञानी पढ़ ही। रही हूँ। हाँ, हरे कृष्ण माता हरे पढ़िए। कृष्णा। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो सांख्य योग है उससे पता चलता है कि हम आत्मा हैं, और भक्ति योग हमें बताता है कि भगवान की हमें सेवा करनी है। तो कहते एक में विरक्ति है, दूसरे में भगवान से आसक्ति है। दोनों रास्ते भगवान की तरफ ले जाते हैं। ज्ञानी जब भक्तों के संपर्क में आता है तो वो भक्त बन जाता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, व्यासदेव जी के संपर्क में आए तो भक्त बन गए। तो सांख्य भी भगवान की तरफ ले जाता है, लेकिन सांख्य योग में आनंद नहीं है, जबकि भक्ति सेवा बहुत आनंद प्रदान करती है। हरे कृष्णा। यस्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा। तो भक्ति करके भी हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो सांख्य योग से प्राप्त होता है। कहते हैं जब वो भक्ति होती है, शुरू शुरू में ज्ञान और वैराग्य सहायक होते हैं, लेकिन भक्ति इन पर आश्रित नहीं होती है। जैसे जैसे भक्ति दृढ़ होती जाती है, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान बहुत अधिक जान के हम उसी में डूब जाते हैं, आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जबकि जो ज्ञानी होता है वो केवल सत और शाश्वत को जानता है।
चित्त उसको शाश्वतता का पता चलता है, ज्ञान का पता चलता है, लेकिन आनंद का नहीं पता चलता है। आनंद भक्ति में ही मिलता है। जो इन चीजों को जान जाता है वो सही रूप में चीजों को देख पाता है। हरे कृष्णा। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्म योग में इंद्रियों से भगवान की सेवा होती है, ज्ञान योग में बुद्धि से भगवान की सेवा होती है, और अष्टांग योग में मन से होती है। लेकिन भक्ति योग ऐसा है जिसमें इंद्रिय बुद्धि मन सब भगवान की सेवा में लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि सारे योगों का जो फल होता है वो भक्ति योग में ही मिलता है। जैसे किसी के पास 100 रुपए का नोट होता है तो उसके पास 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, कोई भी नोट मांगे 10 20 30 सब मिल जाएगा उसके पास। तो उसी तरह जो भगवान की सेवा है उसमें सब कुछ मिल जाता है। और जीव जो है, कहते हैं ना कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण की सेवा करके ही वह सुख का अनुभव कर पाता है। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हरे कृष्ण। अरे तो योग युक्त होता है, विशुद्ध आत्मा। योग युक्त यानी भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध आत्मा होता है, जितेंद्रिय को विजित कर लेता है। जो आत्माएं जो है वो इंद्रियों पर भी नियंत्रण रख लेती है। सर्वभूत आत्म भूत आत्मा, वो सारे लोग क्या होते हैं, वो सारे जो मन इंद्रियां सब कुछ जिसकी वश में आ जाती हैं वो सबका प्रिय होता है। जितने भी जीव होते सबका प्रिय होता है। और वो किसी भी से लिप्त नहीं, किसी भी कर्म में वो कभी बंधता नहीं है, किसी कर्म से लिप्त नहीं होता है, आसक्ति उसको नहीं होती है। हरे कृष्णा। न एव किश्चित न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो इस श्लोक में बताया गया कि भक्त अपने आप से और शरीर से, जो शरीर की इंद्रियां होती है उनसे अपने आप को अलग मानते हैं। वो चाहे जो भी क्रिया कर रहा है, इंद्रियों से जो भी हो रहा है, उसकी चेतना वो जानता है कि भगवान से आ रही है। वो है कि भगवान नहीं चाहे तो चेतनता नहीं आ सकती। एक उंगली भी आप नहीं हिला सकते हैं, अपनी अपने शरीर को टस से मस नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है कि हाँ, भगवान ही सब करने वाला है। कहते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो अच्छा खाते हैं ना वो अच्छा पहनते हैं, कि नहीं सब माया है, सब माया। परंतु भक्त ऐसा नहीं है। भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, वो अच्छा से अच्छा भोग भगवान को लेता है, लगाता है प्रसाद, और जो है वो प्रसाद पाता है। तो बाहर से हो सकता है कि उसकी गतिविधियां हमको सांसारिक लग जाए, परंतु उसकी गतिविधियां आध्यात्मिक हो जाती हैं। और कहते हैं कि बाहर से सांसारिक और जो आध्यात्मिक गतिविधियां लग जाती हैं कि एक सी हैं, परंतु उसमें अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, इसको हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अप्रदश रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है, और कमल पत्र का जो है, कमल का शास्त्रों में बहुत उपयोग हुआ है, जैसे कमल नयन, चरण कमल, और जो है कमल पत्र। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कमल पत्र पानी में रहता है तो कीचड़ से वो प्रभावित नहीं होता है, ऐसा लगता है कि उसकी पत्तियों पर वैक्स लगा हुआ है। और हम अब चाहे तो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का उदाहरण, कि प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, अमेरिका में वहाँ लोगों के पास कृष्ण का ज्ञान नहीं, अशुद्ध लोग, और बहुत सारी कमियां उनमें थी, लेकिन वो प्रभावित उनसे नहीं हुए। जब लोगों ने कहा कि वहाँ का तो रहन सहन अलग है, बहुत मांसाहार है वहाँ पर, और मतलब जीवन शैली बिल्कुल ही अलग है, तो कह रहे कि मैं वहां पर सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा हूँ। तो यदि जीवन में भक्ति का आवरण लग जाए तो कोई भी कीचड़ उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। भक्त किसी भी अशुद्धि से, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है, वो ऐसे रहता है जैसे कमल पत्र कीचड़ में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक कर लीजिए माता जी, और रेणु माता जी आप करेंगे? हाँ हाँ करूँ। जी माता जी आप करिए, अनुवाद करिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगेन कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अनासक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भगवान के भक्त भौतिक जगत में रहते हैं लेकिन अनासक्त रहते हैं। हमेशा वो सोते रहते हैं कि भगवान के लिए ही सारे कर्म करने हैं। जैसे हनुमान जी थे, वो भगवान के भक्त थे, तो सारा ध्यान, सारा जीवन उन्होंने भगवान के लिए ही लगा दिया है। तो जो भक्त होते हैं वो सारे जो भी अपने कार्य होते हैं, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों को सब केवल भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो शुद्ध भी रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान का भक्त शांति चाहता है, ये बहुत सुंदर एक विचारधारा है जिसको लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक पिता की संतान है, बीज प्रदाता पिता हमारा एक। अगर हम ये जान जाए तो शांति हो जाएगी। अहंकार होता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो सत्य अहंकार होता है वो कहता है हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं और मेरा सोचते हैं, तो हमारे अंदर मिथ्या अहंकार होते हैं। तो कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और सब कुछ जो है वो भगवान का है, अगर ये हम सोच लेते हैं तो हम अहंकार आता ही नहीं है। तो ये आसक्ति रहित जो कर्म होता है वो मुक्ति देता है, आसक्ति युक्त जो कर्म होता है वो बंधन देता है। और हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं, भगवान का कर्म करते हैं या संसार के कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वशी न बुद्ध्वादि पुरे देखी नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों द्वारा नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अब जो 3 श्लोक हैं उनमें 3 कर्ताओं के बारे में बताया जाएगा। तो इस शरीर को 9 द्वारों का नगर कहा गया। कोई बताएगा कौन कौन से नगर होते हैं? जी पढ़ माता लिया आपने इसको? ये माता जी, 2 आंख, दो जी।
दो आंख नाक में नाक नथुने, दो दो कान, नथुने, और दो कान, कान, मुंह, हाँ, एक मुंह, एक मुंह, एक दो मुंह गुदा नथुने, उपस्थ। और जनेंद्री और हाँ, वो तो ये गुदा 9 द्वार द्वार। होते हैं। ये 9 द्वार जब सुखी रहते हैं तो उससे सुखी रहा जा सकता है। तो कहते हैं मन भगवान में लग जाता है तो क्या होता है, हम शुद्ध होते चले जाते हैं। तो भगवान को येन केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशितः, मन को किसी भी तरह से कृष्ण में लगा लीजिए तो कर्मों की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। और जैसे कि हम भगवान के लिए कोई चीज खरीद के लाते हैं, हमने ऊन लाए तो हम उसका अपने लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दे तो क्या होता है, ये भगवान अपना कर्म हो जाता है, संसार का कर्म हो जाता है। लेकिन वही भगवान के लिए स्वेटर बनाते हैं तो कि ये मोर पंख लाते हैं, भगवान कितना अच्छा लगे, भगवान के कर्म होते हैं, भगवान के लिए हो जाते हैं कर्म ये। तो भागवतम में भी इन 9 द्वारों का वर्णन किया गया है। 9 द्वार होते हैं आपको, जो कि कहते हैं कि 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, एक मुख है, गुदा है और उपस्थ है। ये 9 द्वार होते हैं। तो जो भागवतम है उसमें भी कहा गया है, एक पुरंजन की कथा बड़ी लंबी सुनाई गई है चौथे स्कंद में। उसमें कहा है, सप्तो परिकृता द्वारा पुरस्त शाससु दे अघ पृथ्वी गतर्थ तस्याम य कंचनेश्वर। इस नगर में जो है शरीर के 7 द्वार ऊपर की ओर होते हैं, और 2 द्वार जो है, 2 नासिका, 2 कान, एक मुंह और 2 भूमिगत द्वार कहे जाते हैं, गुदा और उपस्थ है। तो ये बताया गया है कि इस उपमा से कि जीव भौतिक ऐश्वर्यों का सुख लेना चाहता है, जिसके लिए प्रकृति ने शरीर के विभिन्न द्वार बनाए हैं और उनके उपयोग करके वो इंद्रिय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जब वो सुख में होते हैं, सतोगुण में होते हैं, तभी वो सुख में होते हैं, अन्यथा उनमें कष्ट बना रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न करिति त्वंगी न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रकृति के 3 गुण हमें बांधते हैं। कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसु। अब प्रकृति के अनुसार, प्रकृति इतनी माया इसकी मजबूत है ना, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। तो जीव क्या होता है कि अहंकारवश जब स्वयं को कर्ता मानता है ना, तो वो माया उसको पकड़ लेती है। तो इस भव सागर में वो संघर्ष करने लगता है। समुद्र में चले गए तो लहरें नचाएंगी, उन लहरों पे तो हमारा वश होता नहीं है। वैसे ही प्रकृति पे हमारा वश नहीं होता है। प्रकृति भी भगवान की है, जितना चाहती है उतना नचाती है। जब तो हम भगवान के पास जाके शरण ले लें, उनके पीछे छुप जाए ना, जैसे माता के पीछे बच्चा छुप जाता है कि बचा लो मुझे, तो वैसे ही अगर हम भगवान की शरण ले लें तो माया हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव कृतं विभुः अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना कि पहला कर्ता कौन होता है, जीव होता है, और दूसरा कर्ता होती है प्रकृति होती है, और तीसरा कर्ता भगवान होते हैं, अनुमति देते हैं। तो हम जो है सोच सकते कि अरे जब तीनों कर्ता होते हैं तो पाप पुण्य के जिम्मेदार भी तीनों होंगे, लेकिन नहीं, भगवान पाप पुण्य के जिम्मेदार नहीं है। भगवान उससे अप्रभावित रहते हैं। सामान्य भाषा में कहते तो है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सही है। और पर हम माया के कारण जो प्रभुत्व जमाना हम चाहते हैं, माया को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम फंसते चले आते हैं। हमको स्वतंत्रता मिली, सूक्ष्म स्वतंत्रता, उसका दुरुपयोग हम करते हैं और जो है वो दुख भोगते रहते हैं। तो इच्छा तो हमारी होती है, इच्छा के करने के कारण ही जीव जो है वो फंस जाता है। तो भगवान अनुमति देते हैं परंतु फलों के उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे यदि कोई गलत काम कर ले और जेल चला जाए तो सरकार या न्यायाधीश उसके उत्तरदायी नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि अरे उस न्यायाधीश ने हमें जेल में डाल दिया, लेकिन कर्म तो हमने किया था ना। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशीथम् आत्मनः तेषाम् अदित्तवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो दिव्य ज्ञान होता है उससे सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अविद्या कह जाते हैं। भौतिक ज्ञान है उसको भी अविद्या कहते हैं। जो शास्त्रों का गलत अर्थ निकाले उसको भी अविद्या कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं जब कोई स्वयं को ईश्वर मानने लगे वो भी अविद्या है। तो जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता है हमें वास्तविक चीजें नहीं दिखती हैं। जब अंधेरा होता है हमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब सूर्य चमकता है तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि भक्त जान करता है भक्ति और भगवान को जान जाता है। जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा रूप में जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो निराकार रूपी ब्रह्म के रूप में जानते हैं, और भगवान का भक्त भगवान को श्याम सुंदर रूप जानता है और उसी हिसाब से सेवा करता है उनकी। तो जब भौतिक कल्मश से दूर होता जाता है और भगवान तक पहुंच जाता है, तो भगवान भगवत गीता में स्वयं के बारे में पूरा ज्ञान हमको दे देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, समान दृष्टि होती है। व्यवहार समान नहीं होता है, दृष्टि समान होती है। दृष्टि में क्या होता है, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो जानता है ये शरीर जो उसको मिला है वो प्रकृति के गुणों के कारण मिला है। अगर कोई हाथी है, कोई चांडाल है, कोई कुत्ता है, तो क्या है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है। तो जब परमात्मा सबको अंदर विराजमान हो सकते हैं तो फिर हमको भी उसी रूप में देखना चाहिए। कोई भी हमको दिख जाए तो हमें लगना चाहिए ये तो केवल अपने इच्छा और कर्मों के कारण इस योनि में है, अन्यथा इसके अंदर भी उसी तरह से परमात्मा विराजमान है जैसे हमारे हृदय में विराजमान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इहैव तर्जिता सर्गो येषां शम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिनके मन एकलव तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। तो निर्दोष की बात हो रही है। जो समान दृष्टि रखते हैं वो जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते हैं वो। और जो आसक्ति है, घृणा है, ये सब उनके पास नहीं आती है। वो पंडिता समदर्शिना, पंडित है समदर्शी। पंडिता का मतलब जन्म से पंडित की बात नहीं हो रही है, जो ज्ञानी है, जिनके अंदर दिव्य ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप अंदर के सुखों को अनुभव करना शुरू करेंगे तब जो है वो आप बाहर के सुख को त्याग पाएंगे। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि सबको परमात्म भाव से देखने लगते हैं, तो आपको अंदर आपके जो है आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है। आनंद के लिए फिर उसको बाहरी किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य न युद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढा ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 21वां और पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्धि पाकर व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये 2 श्लोकों में मिला के आत्म साक्षात्कारी के क्या लक्षण होते हैं ये बताए गए हैं। तो एक बताया गया कि प्रिय वस्तु मिल जाए तो भी हर्षित नहीं होता है, भगवान की कृपा मान लेता है। अप्रिय वस्तु मिल जाए, दूसरा है ये लक्षण कि वो कृष्ण कृपा मानता है, विचलित नहीं होता है। तीसरा है कि उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। चौथा है कि वो मोह रहित होता है, असमूढ़ हो, आसक्ति नहीं होती है उसको। पांचवा है कि भगवत विद्या को जानने वाला है, ब्रह्मविद होता है। छठा है कि ब्रह्म में स्थित होता है, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। सातवां है भौतिक सुख से अनासक्त रहता है, असक्त आत्मा है वो। और आठवां है कि आंतरिक सुख का आनंद लेता है, अच्छे सुखम, हम परमात्मा का अनुभव करके अच्छा सुख मिलता है। तो जब बाह्य सुख की ओर ध्यान नहीं जाता, स्वयं के भीतर का आनंद लेना शुरू कर देता है। इसके बारे में जो है वो यमुनाचार्य जी को कहा कि कृष्ण भावनामृत के एक महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगता हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे ओठ अरुचि से सिमट जाते हैं। जबकि काम सुख के बारे में जो भौतिक लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसके लिए बहुत बार पतन में भी जाते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो इन सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरिप्रिया अत्रे माता जी माता आप पढ़ जी। लीजिए। जी माता जी, मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। कल्पना माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। जी जी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनेय एव ते आद्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। आदवंत, हर चीज का आदि भी है और अंत भी है, जो भी इस दुनिया में दिखाई पड़ता है हमें। जैसे आनंद है तो हमें तुरंत कष्ट भी आ जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा खुशी है। और जो है किशोरावस्था और भी ज्यादा सुख है, यौनावस्था जो है वो पूरी लगता है कि सारी दुनिया में मुट्ठी में होती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है दुख होना शुरू हो जाता है, कष्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसको बुद्धि आ जाती है। तो बुद्धिमान कौन है? जो क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागता है। इस भौतिक जगत में क्षणिक सुख है, क्षण भंगुर कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो कपड़ा आज आपको सुख दे रहा है वही कपड़ा आपको दुख देने लगेगा। जितना आपने घर में जो है वो खूब इंटीरियर कर लिया, सुख सुविधाएं कर ली, बेड लगा ली, सोफा खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, भूकंप आया नष्ट हो गया, जीवन चला गया नष्ट हो गया। तो सांसारिक सुख नश्वर। कहते हैं ना कि जितना आपने दुख भोगा है उतना ही आपको सुख मिलेगा, जितनी आपने गर्मी सही है उतना ही आपको जो है वो आनंद मिलेगा। कहते हैं ना कि ये एक जेल की तरह से, जिसमें जेलर आपको लगातार कोड़े मार रहा है, आप दुख में है। जहां वो कोड़ा नहीं मारता है लगता है अरे हम तो बड़े सुख है, भूल जाता है कि पीछे में कोड़ा पड़ा है और आगे भी पड़ने वाला है। तो सांसारिक सुख नश्वर है, हमेशा नहीं रहता, इसको नष्ट तो होना ही होना है। एक ऋषि है वो कहते हैं कि इंद्रिय सुख का परिणाम हमेशा ही दुख में होता है। इंद्रिया बड़ी प्रबल है। उन्होंने उदाहरण एक दिया था कि मीन भृंग पतंग तुरंग मतंग। और
मीन क्या होती है? मछली होती है, पानी में रहती है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिह्वा अनियंत्रित। कांटा कोई लगाता है, खाने को दौड़ती है, फंस जाती है, स्वाद के कारण मारी जाती है। भृंग सुगंध से आसक्त होता है। कमल का फूल है, वो उसमें बंद हो जाता है शाम को, जैसे ही कमल का फूल जो है बंद होता है, उसके अंदर बंद हो जाता है। वो भृंग जो कि लकड़ी तक काट लेता है, वो कमल के फूल को नहीं काट पाता है और अपनी प्राण त्याग देता है। पतंग क्या करता है? पतंगा रोशनी होती है, वो जैसे ही रोशनी आती है दौड़ के आता है और अपने प्राण देता है। अगली सुबह वो मृत पाया जाता है। तुरंग हिरन एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, उससे वो बहुत आकर्षण उसके अंदर होता है, और जैसे ही शिकारी उस ध्वनि को बजाता है, वो खड़ा होकर सुनने लगता है और वहीं पकड़ा जाता है। वैसे मतंग हाथी इतना बलवान, स्पर्श का सुख उसको बहुत अच्छा लगता है। जो शिकारी होते हैं वो उसको गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर एक जो है वो कुछ घास फूस डाल देते हैं, और आता है हाथी, हथनी को उधर बांध दिया, उसके स्पर्श के लिए वो दौड़ता है और पकड़ा जाता है। तो इस इंद्रियों की आसक्ति के कारण ही जीव जो है दुख पाता है। ये सांसारिक हमको जो संसार के सुख होते हैं वो हमको बहुत ही ज्यादा अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन जैसे पानी का स्तर बढ़ता है तो बांध उसको रोक नहीं पाता है, वैसे इंद्रियां भोग है जैसे इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है कि उनके पीछे हम भागने लगते हैं और दुख ही दुख पाते हैं। तो चतुर व्यक्ति कौन है? जो इस आनंद में नहीं बंधता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय इनके संपर्क में रहेंगे तो पहले थोड़ा सुख मिल जाएगा, बाद में दुख ही मिल जाएगा। तो ऐसी कोई जगह है जिसके कारण जो सुखी सुख हो? सुखी कौन हो सकता है? तो दो कंडीशन है। प्राक्षीर विमोक्षयात, इस शरीर को त्यागने के पूर्व ही जो है त्याग दो। कहते हैं डाई बिफोर यू डाई। एक जो है जो लेखिका है उसने लिखा है इसको, एक किताब है डाई बिफोर यू डाई, मरने के पहले ही मर जाओ। मरने के बाद तो सब छूट जाता है, एक भी पैसा एक भी सामान नहीं जाता है साथ में। तो इस शरीर के रहते सब छोड़ दो। दूसरा क्या है? तो इस शरीर को छोड़ने के पहले काम क्रोध जो वेग होते हैं उनको सहने में समर्थ हो जाओ। जैसे पता है कि रिटायर होना है, परंतु मनुष्य उस कुर्सी से नहीं छोड़ पाता, आसक्ति बनी रहती है। उसी तरह शरीर छोड़ना है तो पहले ही तैयारी कर लो। इच्छाएं हैं कि पूरी नहीं होती हैं, इसी से परेशान रहते हैं। तीसरे अध्याय में कहा ना, क्रोध महान शनो महापापमा विध्यन मही वैरिणा। वैरी की तरह से है ये, भगवान ने फॉर्मूला दे दिया इसे छोड़ने का, कि छोड़ने में ही सुख है। लेकिन जगत का जो सिस्टम है वो बिल्कुल उल्टा चलता है, सब लाओ सब लाओ सब लाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ। तो सुखी होने का दो ही तरीका है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, और दूसरा है संसार की सारी वासनाओं को त्याग दो। उपदेशामृत शील रूप गोस्वामी की एक बड़ी सुंदर सी किताब है, उनमें उन्होंने लिखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान सुविशेत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वी सशिष्यात्। जो इन इंद्रियों को रोक सकने में समर्थ होता है वो गोस्वामी हो जाता है। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। और गोदास यानी कि जो इंद्रियों का दास होता है। तो हमें दास नहीं बनना है, हमें गोस्वामी बनना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योऽवन्तो सुखान्तराराम तथा अन्तर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्म भूत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ब्रह्म भूतोधिगच्छति, ब्रह्म भूत अवस्था क्या होती है? कोई बताएगा ब्रह्म भूत अवस्था क्या होती है? ब्रह्म भूत अवस्था होती है, कहते हैं माता जी वो ना तो शोक करता है ना हर्षित होता है, वो परमानंद का जो दिव्य आनंद अनुभव करता है।
बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर माता जी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, हमेशा प्रसन्न रहता है, सुख होता है उसको। उसको कहीं भी घूमने जाने की, पहाड़ों पर नदियों में जाने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, टीवी नहीं देखने की जरूरत होती है, मोबाइल पे कुछ ओटीटी मूवी कुछ भी जरूरत नहीं होती है। उसका मन चित्त प्राण सब कहाँ होता है? भगवान में। वासुदेव परम वेदा, वासुदेव परम मुख्या, वासुदेव परम यज्ञ, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम धर्म, वासुदेव परम गति। तो भगवान की सेवा में ही आनंद लेना चाहिए, वही हायर टेस्ट है। परम दृष्टवा निवर्तते। जब लोअर टेस्ट त्याग देंगे, हम हायर टेस्ट को जान जाएंगे, तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं होगी। जो ब्रह्मभूत अवस्था में जो व्यक्ति होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म के अतिरिक्त वो कुछ भी देख ही नहीं पाता है, उसी में रमण करता रहता है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्ण। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्योत से परे हैं, जिसका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सांख्य योगी की बात हो रही है कि सांख्य योगी जो है वो मुक्ति की बात करता है, मुक्ति पाना चाहता है वो। तो जो संशय से जो उत्पन्न द्वैत होते हैं, द्वैत मतलब द्वंद्व होते हैं, जो है सुख दुख इस तरह के जो द्वंद्व होते हैं, उनसे परे होता है, आत्म साक्षात्कार में रहता है, पापों से रहित होता है वो, और ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होता है वो। तो जगत का कल्याण करने का या स्वयं के कल्याण करने के लिए हमको कृष्ण की सेवा में लगना है। और यदि भगवान सेवा करवाना चाहवाए तो किसी से करवा सकते हैं, लेकिन यदि हमें वो अवसर मिल जाता है तो हमें कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि भगवान हमको अपनी सेवा दे रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण की स्थिति होने पर जो है वो हम भौतिकता से परे हो जाते हैं, केवल भगवान की सेवा में ही लग जाते हैं। ब्रह्म की स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति है, आध्यात्मिकता की पहली जो है वो चरण है, पहला स्टेप है। उसके आगे अभी हमें भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना है, भगवान के जो साकार स्वरूप है उसकी सेवा करनी है। कोई नहीं कह सकता है कि वो दास नहीं है या नौकर नहीं है, सभी दास हैं। लेकिन जो कृष्ण का दास हो जाता है वो भगवान की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा लेता है। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान की दासता नहीं करेंगे तो इंद्रियों की दासता करना शुरू कर देंगे। तो इंद्रियों की दासता हमें नहीं स्वीकार करनी है, भगवान की दासता हमें स्वीकार करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। हरे कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं और जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयम ही है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति का अनुभव होता है तो क्या होता है? काम और क्रोध सबसे ऊपर हो जाता है। और कहते हैं कि शरीर में रहते हुए ही शरीर से एक तरह से वो कोई उसको मोह नहीं रह जाता, आसक्ति नहीं रह जाती, निर्वाण का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं पद प्राप्त कर पाते ब्रह्म निर्वाण का, तो आत्मा का विनाश बहुत से लोग कर लेते हैं। कैसे? आत्मा का विनाश कब होता है? जब कोई मनुष्य योनि मिलती है उसके बाद उसको निम्न योनि प्राप्त हो। अब आप अगर जो है 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो और 8वीं क्लास में कर दिया जाए तो क्या होगा? वो आपका जो है वो क्या डिमोशन ही हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आत्मा भी जब मनुष्य योनि प्राप्त करके उसको और ऊपर जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, या कम से कम उच्च लोक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो निम्न योनि की तरफ जाता है, कुत्ता बिल्ली सुअर जोक कुछ बन जाता है, तो ये आत्मा की दुर्गति ही है ना। परंतु हम अगर कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो गोलोक धाम नहीं भी पहुंच पाए, किसी कारण हमको जन्म भी लेना पड़ जाए, तो हम ऐसे जगह पे जन्म लेंगे जहां से हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। तो बहुत से बच्चों का भाग्य होता है वो गर्भ से ही प्रसाद खाता है और पैदा होते ही भगवान के चरण कमलों में स्थान पाता है, उसका अन्नप्राशन हुआ, पहला भोग भगवान के हाथ का मिला।
छोटे से ही उसने भगवान की भक्ति शुरू कर दी। लेकिन जैसे कुछ लोग बहुत ऋषि योगी भी होते हैं, जैसे विश्वामित्र जी हैं, ध्यान योग कर रहे थे, लेकिन विकार के कारण उनका तप भंग हो गया। दुर्वासा ऋषि अष्टांग योगी है, फिर भी वो क्रोधित हो जाते, अपने विवेक को नहीं रोक पाते हैं। तो भक्त को अपनी इंद्रियों को जब भगवान में लगा देते हैं तो उनकी इंद्रियां ऑटोमेटिक शुद्ध होती चली जाती। जैसे हरदास ठाकुर के पास जो है वो वैश्या के रूप में माया आई, लेकिन विचलित नहीं कर पाई। तो जब हम भगवान का चिंतन करने लगते हैं तो भगवान हमें ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। जैसे मछली है, वो केवल दूर वो बच्चों को देख देख के केवल पाल लेती है। कछुआ है, वो रेत में अंडा देता है, स्वयं पानी में रहता है और चिंतन के माध्यम से ही बच्चों को पाल लेता है। पंछी है, वो स्पर्श के द्वारा बच्चों को पालते हैं। वैसे ही हम अगर भगवान का चिंतन करते हैं तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने चिंतन की दिशा को बदलना चाहिए। अगर हम चिंतन की दिशा को बदलते हैं तो हमारी दशा अपने आप से ही अच्छी हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणपानो समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतन्द्रियमनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब अगले अध्याय की भूमिका रची जा रही है। अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है। अगला अध्याय अष्टांग योग से है, उसका संकेत दिया गया है। तो एक तरह से योग की भी एक सीढ़ी है, जो सबसे पहले नीचे की सबसे सीढ़ी होती है, मतलब उसको सीढ़ी नहीं कहेंगे, वो अभी कोई सीढ़ी नहीं प्राप्त हुई तो वो जानवर के से जीवन अपना व्यतीत करते हैं, जानवरों की तरह से रहते हैं। लेकिन फिर वो कर्म कांड की तरफ कुछ लोग जो है जाते हैं। कर्म कांड क्या होता है? भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं से भी जब ऊपर जाते हैं तो कर्म योग की तरफ जाते हैं। कर्म योग में भी एक सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म है। तो जो कार्य जो है स्वयं के लिए होते हैं वो सकाम कर्म हो जाते हैं, जो कार्य भगवान के लिए होते हैं वो आपको निष्काम कर्म होते हैं। अब सीढ़ी जो है कर्म योग से स्टार्ट होती है, कर्म कांड से भी शुरू हो जाती है, कर्म कांड से कर्म योग। अब कर्म योग से भी जब भक्ति और आगे बढ़ती है तो ज्ञान योग की तरफ जाती है। ज्ञान योग में कहते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान को बारे में जानते हैं कि हाँ, आत्मा है, परमात्मा है, उन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं तो फिर ध्यान योग की तरफ जाते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं। जब परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं, जो कि चतुर्भुजी जो है वो भगवान के रूप में, जो ऐश्वर्य रूप जो उनका है उस पर ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद से भक्ति हमारी और आगे बढ़ती है तो हम भक्ति योग में भगवान के साकार रूप पे ध्यान लगाते हैं। तो जो इस तरह से हम कर्म कांड से लेकर कर्म योग, और कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, और ध्यान योग से भक्ति योग तक पहुंचते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं भाग्यशाली जिनको भक्तों का संग मिल जाता है और वो सीधे जो है वो छलांग लगाते हैं, भक्ति योग वो करते हैं। तो इस तरह से हम अभी अगले अध्याय में अष्टांग योग के बारे में जानेंगे, और भगवान हमको धीरे धीरे एक एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। अब जिस तरह से हमने अभी योगा लेटर देखी है उसी की तरह से हम इन अध्यायों को भी पढ़ रहे हैं। पहले हमने कर्म कांड जाना, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब जो है वो हम जानते हुए ध्यान योग पर हम पहुंचेंगे। और उसके बाद ध्यान योग के बाद हमारा भक्ति योग के जो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के जो हैं अध्याय, उनके बारे में हम जानेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोक्तारां यज्ञतपसां
सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अच्छा, तो ये एक तरह से शांति सूत्र भी है और बहुत गहरा दर्शन भी है। ये जो श्लोक है मुझे बहुत ज्यादा पसंद हुई है और इसमें 3 बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान कौन है? समस्त यज्ञों के, समस्त तपस्याओं के परम भोक्ता है। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब हम भोक्ता बनने लगते हैं। भगवान को भोक्ता नहीं समझते हैं, हम स्वयं को भोक्ता बनने लगते हैं और इस कारण हम गुणों में फंसते चले जाते हैं। प्रकृति हमको फंसा लेती है, प्रकृति के गुणों में हम पूरी तरह से बद्ध हो जाते हैं। कहते आद्यवंत कौन्तेय, इनका सो न आदि है न अंत है। तो कोई भी जो है वो मतलब जो प्रकृति के गुणों में बन जाता है, वो सुख जो प्रकृति के कारण उसे मिलता है वो बहुत कम रहता है। कुछ दिन रहता है, कुछ दिन रहेगा, फिर उसके बाद अंत हो जाएगा। फिर कहते हैं ना कि ये भी दिन कट जाएंगे, सुख के दिन है तो वो भी कट जाएंगे, दुख के दिन है तो वो भी कट जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है हमेशा। हमेशा उसमें चेंजेस आते रहते हैं, शाश्वत सुख नहीं होता है। तो स्वयं को भोक्ता मानने का और भोग करने का यही परिणाम होता है कि जीव जो है वो थोड़ा सा सुख पाता है और फिर जो है वो दुख पा जाता है। भगवान ही जो है जो आदि पुरुष है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान को ही मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, वो हमेशा सुखी रहता है। कहते ईशावास्य सिद्धांत, ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवान ही जो है वो सब कुछ है, सब चीज के नियंता है। और चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो ये भौतिक जगत हो, सबके जो है वो नियंता वही है, सबके भोक्ता भी वही हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के, एक लोक नहीं, जिस लोक में हम रहते हैं उसमें नहीं, ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक है। इसके अलावा और भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, सब में लोक है, 14 लोक है। उन सारे लोकों के भगवान कौन है? महेश्वर कौन है? केवल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ये दूसरी बात है। तो हमें ये नहीं जानना है कि हाँ ये वाले लोक के ये वाले भगवान है, ये वाले लोक के ये वाले भगवान है, नहीं। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं सबके महेश्वर जो है वो भगवान ही है। और तीसरा कारण क्या है? सुहृद सर्वभूतानाम, जो जितने भी जीव हैं सबके उपकारी भी वही है, सबके हितैषी भी वही है। इसके हमारे कोई और हितैषी नहीं है। हम इस जगत में आते हैं, हमको लगता है हमारे बहुत सारे हितैषी हैं, लेकिन समय के साथ हम जान जाते हैं हमारा हितैषी कौन है? केवल भगवान ही है। और जो ये जान जाता है वो क्या करता है? हमेशा ही सुख मानता है। जैसे प्रहलाद महाराज जान गए थे कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं। उनसे कितना भी कहा गया कि नहीं भक्ति छोड़ दो, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ही हमारे हितैषी हैं। सुहृद सर्वभूतानां, सुहित हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि हमारा सुहित कौन है? भगवान, इतना जो सर्वश्रेष्ठ है, वो हमको जो है हमारा सबसे अच्छा मित्र है, हमारा हितकारी है। तो हमें जाना किसकी शरण में है? भगवान की शरण में जाना है। परम हितैषी हमारे वही हैं। प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि जो है सब लोग सोचते हैं कि शांति स्थापित हो जाए, इसको शांति सूत्र कहा जाता है। क्यों? कि अगर ये जान जाए हम कि सब केवल भगवान ही है और हमारे हितैषी भी हैं, भोक्ता भी वही है। जब अगर हम भगवान को भोक्ता जान ले तो हम इधर उधर लड़ाइयाँ करते नहीं घूमेंगे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि सब भगवान का है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान ही भोगता है। सर्वलोक महेश्वरम, सबका वही ईश्वर है। अगर हम ये जान जाए तो हम जो आपस में कितनी लड़ाइयाँ इसी बात से होती कि नहीं नहीं हमारा ये ईश्वर है, हमारा वो ईश्वर है। अगर हम ये जान जाए कि नहीं सर्वलोक महेश्वरम तो वही है और साथ ही सुहृद भी है, हमारा सारे लोगों का सुहृद है, अगर हम ये जान जाए तो किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना किस लिए? शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन शांति स्थापित हुई नहीं, उसके बाद और ज्यादा देश विभाजित हुए। तो शांति तभी स्थापित हो जाएगा जब इस सूत्र को सब लोग अपने जीवन में लाएंगे। और कहते हैं कि
भौतिक जो जितने भी सुख हैं वो भी इसी से मिलेंगे, और जितने भी दुख हैं वो भी इसी से दूर होंगे। तो इस जो है सूत्र को हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है भगवान को तमीश्वराण परम महेश्वरम। तो भगवान ही जो है परम महेश्वर है। लोग माया के वशीभूत होकर सब चीजों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन असली प्रभुत्व किसका है? भगवान का ही है। तो इसलिए ये पांचवा अध्याय को कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, उसकी व्यवहारिक व्याख्या इस अध्याय में दी गई। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो इस तरह से इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवत की जय, सभी भक्तों की जय। हरे जय हरे कृष्ण बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे सभी को हरे कृष्णा। कृष्णा अगर किसी का कोई प्रश्न कृष्णा है, कोई हरे सुझाव है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं।